अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्ट स्टेटमेंट्स पे। तो लेट मी शो यू गाइस। आई होप आप सबको मैनुअल मिल चुका हो, LMS पे अपलोड कर चुकी हूँ मैं। तो टॉपिक इज दैट फाउंडेशन स्टेटमेंट्स ऑफ SQL। वी आर गोइंग टू लर्न बेसिक सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, आप सबके पास Oracle इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो आपकी Oracle की स्क्रीन कुछ इस तरह से होगी। I'm going to show you guys my Oracle screen. This is my Oracle screen. What we have to write you on our username. Our username is Scott, SCOTT. I'm writing here Scott, and the password is Tiger, TIGER. I repeat myself. The username is Scott, and the password is Tiger, 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 SCOTT, Scott. क्लास आप जब पासवर्ड राइट कर रहे होगे तो वहां ना स्टैटिक बना हुआ रहा होगा, ना ही कुछ लेटर लिखे हुए आ रहे होंगे, बट पासवर्ड आपका स्टोर हो रहा होगा डेटाबेस में, और आपका डेटाबेस आपके एसक्यूएल और ओरेकल को जाके रिट्रीव कर रहा होगा। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका पासवर्ड नहीं लिखा जा रहा। इट डजंट मीन कि आपका पासवर्ड लिखा नहीं जा रहा, आपका पासवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, स्कॉट आपका यूजर नेम है और टाइगर आपका पासवर्ड है। सही, ये आपका जब एसक्यूएल इस तरह से कुछ एसक्यूएल लिखा हुआ आ जाए और आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा हो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आप अपने ओरेकल के डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए रेडी हो। ठीक है, first of all we have to read our select statement so that we can go for writing statements or retrieving data from our database. Firstly we have to learn what is select. Select is a keyword. सही है क्लास, हम select का एक keyword यूज करते हैं अपने टेबल में से डेटा रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली हमारे पास दो कीवर्ड्स यूज होते हैं। लेट मी शो यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सिलेक्ट एंड सेकंड कीवर्ड इज फ्रॉम। सिलेक्ट क्या करेंगे, अब हमने सिलेक्ट के अंदर वो कॉलम्स लिख देने। ऑब्वियसली टेबल के अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट कॉलम्स बने हुए हैं हमारे टेबल में, तो जो कॉलम्स होंगे वो हम सिलेक्ट के अंदर, सिलेक्ट के कीवर्ड के बाद हम कॉलम लिखेंगे और फ्रॉम के कीवर्ड के बाद हम अपना टेबल लिखेंगे जिसमें से हमने वो कॉलम्स को सिलेक्ट करवाना है। गॉट माय पॉइंट था? जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब है ऑल, मींस हम ऑल कॉलम्स को सिलेक्ट करवा रहे हैं, तमाम जितने भी कॉलम्स हमारे इस टेबल में है, एम्प्लॉय के टेबल में, EMP इज द टेबल। ठीक है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP। तो हम तमाम कॉलम लेकर आ रहे हैं एम्प्लॉय के टेबल में से। हम ये चेक करते हैं क्यूरी लिखकर अपने डेटाबेस में, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP एंड देन टर्मिनेटर। टर्मिनेटर बहुत जरूरी है क्लास। अगर आप टर्मिनेटर क्यूरी पे नहीं लगाते, इट मींस क्यूरी इज कंटिन्यू। अगर आप क्यूरी को कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास, क्यूरी को कंटिन्यू करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, तो टर्मिनेटर जरूर लगाना है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP टर्मिनेटर। दिस इज आवर एम्प्लॉय टेबल। 14 रोज है हमारे एम्प्लॉय टेबल के अंदर, और 1 2 3 4 5 6 7 and 8 columns are there and 14 rows. Okay, 8 columns में कौन कौन से? एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई नंबर, जॉब, MGR, हायर डेट, सैलरी, commission and department number. These are the columns of our employee table. ठीक है class, let me show another query. Select employee number from EMP. Now let's check. देखें क्लास, देखा हमने क्या किया? अब सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम का नाम दिया, एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम EMP। एम्प्लॉय की टेबल में से सिर्फ एम्प्लॉय नंबर को सेलेक्ट करके लेकर आए। तो हमने डेटा, जब हमने क्यूरी लिखी, सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखी, तो हमारे सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय नंबर का डेटा रिट्रीव करके लेकर आई है एम्प्लॉय टेबल में से। तो वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय नंबर का डेटा लेकर आई। जब हमने सिलेक्ट स्टैटिक लगाया था तो हमने ये कहा था कि तमाम डेटा, सिलेक्ट ऑल यानी कि तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट करें एम्प्लॉय के टेबल के, और
वो क्यूरी डिस्प्ले कीजिए। तो अब हमारी क्यूरी हमारे पास हमने जब क्यूरी को चेंज किया, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, इस तरह से सिर्फ हमारे पास एम्प्लॉय नंबर का डेटा उठ कर आया, हमारे कॉलम्स बाकी नहीं आए। इसी तरह से अगर हम मल्टीपल अपने कॉलम सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो हम कॉमा लगा के आगे अपने कॉलम का नाम दे सकते हैं। आई गेस सेकंड कॉलम था हमारे पास एम्प्लॉय नेम का ही था ना, हाँ ई नेम था, तो सेकंड कॉलम इज दैट ई नेम। तो हम ये करवाते हैं, तो देखिए एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम ये दो रिट्रीव होकर आ गए। आई होप आप सबको ये सिलेक्ट की स्टेटमेंट समझ में आ गई हो। इसी तरह फर्स्ट एंड ये एग्जांपल 2 है जो मैंने आपको करके दिखा दी, रन करके दिखा दी, आप लोगों ने देख लिया किस तरह से चल रहा है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है सेकंड क्या, देयर आर सम फंक्शंस आ जाते हैं। ठीक है क्लास, हमारे पास फंक्शंस आ गए, सम, काउंट, डिस्टिंक्ट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, इनके नाम से पता चल रहा है इनका काम क्या हो सकता है। सम का काम क्या है, सम फंक्शन क्या करेगा, ऑब्वियसली दो कॉलम्स को सम करके उनका रिजल्ट शो करेगा आपको। काउंट का फंक्शन क्या करेगा, काउंट का फंक्शन आपको क्या करेगा, आपको डिफरेंट वैल्यूज को काउंट करके कोई कुछ वैल्यू देगा। डिस्टिंक्ट का फंक्शन क्या करेगा, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड क्यों यूज होता है ये सब मैं आपको बताऊंगी। एवरेज का क्या करेगा, मिनिमम का क्या करेगा, मैक्सिमम का क्या करेगा, ये दीज ऑल आर द फंक्शन व्हिच वी विल डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास मैं आपको बता दूं, मल्टीपल रो फंक्शन और सिंगल रो फंक्शन होते हैं हमारे पास। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं हमारे पास। ये हमारे कुछ टास्क हैं इस क्यूरी के, इस लैब के। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये बता दूं, मैं आपको ये बता दूं क्लास, हमारे पास मल्टीपल रो फंक्शंस होते हैं और सिंगल रो फंक्शंस होते हैं। तो आज हम क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल हम सिंगल रो फंक्शंस देखेंगे, तो मैं आपको, अच्छा वेयर का क्लॉज भी मैंने अभी आपको बताना है, वेयर के क्लॉज के अंदर हम क्या काम करते हैं। आई एम जस्ट चेकिंग कि मेरे पास कोई और एग्जांपल्स हो तो मैं आपको वो रन करके दिखाऊं ताकि आपको पता चले। अच्छा, अगर हम इसको करते हैं सिलेक्ट काउंट फ्रॉम ईएमपी, तो हमारे पास क्या होता है, लेट मी शो यू गाइस। काउंट ऑन फ्रॉम ईएमपी, देखिए अब क्या हो गया, सिलेक्ट किया, काउंट करवाया तमाम फ्रॉम ईएमपी, मतलब ये क्या करे, काउंट करके लेकर आ रहा है कितनी रोज हैं आपके टेबल की, कितनी रोज है, इसने ये ऑल दी रोज ऑफ द टेबल काउंट कर दी आपको। सही है क्लास। अब मैं ये आपको सिंगल रो फंक्शन और मल्टीपल रो फंक्शन नेक्स्ट लैब में सही से डिटेल में समझ में आएंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से फंक्शंस देखने हैं, सम, काउंट, डिस्टिंक्ट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। एवरेज ऑब्वियसली किसी चीज की एवरेज निकाल रहा होगा, मिनिमम नंबर फाइंड आउट करके लेकर आ रहा होगा, मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके लेकर आ रहा होगा आपके कॉलम्स में से, और मैक्सिमम आपके कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके लेकर आ रहा होगा। तो ये जो कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास, ये हम यूज करेंगे अपनी टास्क को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, डिस्टिंक्ट का फंक्शन मैंने आपको नहीं बताया। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। ठीक है, तो सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सेल फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्या करेगा ये हम देखते हैं। सेल क्या है, सेल हमारे एम्प्लॉय के टेबल का एक कॉलम है जिसमें हमारे पास क्या शो हो रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, सिलेक्ट करा हमने काउंट, select count and using distinct function on salary attribute। अच्छा क्लास, हम कॉलम्स को एट्रीब्यूट भी कहते हैं और रोज को वैल्यू कहते हैं। मींस एम्प्लॉय नंबर इज द एट्रीब्यूट of employee table, employee name is the attribute of employee table, 7900 is the value of attribute employee number, James is the value of attribute employee name। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। तो हमारी अगर हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की तो हम बात कर रहे होते हैं कॉलम की, और अगर हम बात करते हैं वैल्यूज की तो हम बात कर रहे होते हैं रोज की।
अच्छा, डिस्टिंक्ट सेल फ्रॉम EMP। देखिए अब क्या हुआ सॉरी, सिलेक्ट काउंट टू डिस्टिंक्ट सेल फ्रॉम EMP। पहले सैलरी के कॉलम को जाके देखिए ताकि आपको अंदाजा हो कि ये क्या हो रहा है। दिस इज द सैलरी कॉलम। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलरीज हैं यहाँ पर, तो उसने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। 3000 वालों को एक जगह, 5000 को एक जगह, 2450 वालों को एक जगह। तो उसने डिस्टिंक्ट के फंक्शन ने सबकी ग्रुपिंग कर दी और डिफरेंट वैल्यूज जितनी होंगी सिर्फ वो बता दी। यहाँ पर डिस्टिंक्ट सैलरीज बता दी कि कितनी डिफरेंट सैलरीज हैं एम्प्लॉय के टेबल में। तो 12 डिस्टिंक्ट सैलरीज हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, यानी कि 12 कैटेगरी के पीपल्स होंगे जिनकी डिफरेंट सैलरीज होंगी। यानी कि अगर एम्प्लॉय 1 की सैलरी 3000 है, एम्प्लॉय 2 की सैलरी 4000 है, तो ये डिस्टिंक्ट सैलरीज है। लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि एम्प्लॉय 3 की सैलरी, एम्प्लॉय 1 की सैलरी 3000 है, एम्प्लॉय 2 की 4000 है, तो एम्प्लॉय 3 की भी 3000 हो सकती है। तो वो एक ग्रुप में आ गए। तो इसने डिस्टिंक्ट के अंदर जो डेटा रिट्रीव करके लेकर आया वो फिर क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट सैलरीज को काउंट कर रहा है। Let's suppose we have 4 employees, employee 1, employee 2, employee 3, employee 4। employee 1 की सैलरी है 2000, employee 2 की सैलरी है 3000, employee 4 की सैलरी है 5000 और employee 6 की सैलरी है फिर से 1000। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 4 की सैलरी सेम हो गई, एम्प्लॉय 2 और एम्प्लॉय 3 की सैलरी डिफरेंट हो गई। तो डिस्टिंक्ट का फंक्शन कितनी सैलरीज आपको डिफाइन करेगा, सिर्फ और सिर्फ 3, सिर्फ और सिर्फ 3 की वैल्यू लेकर आएगा, वो 4 सैलरीज को नहीं काउंट करेगा। मींस 14 सैलरीज नहीं लेकर आया, 14 की 14 रोज नहीं लेकर आया। डिस्टिंक्ट में उसने आके 12 बोल दिया। 12 का मतलब है कि किसी दो एम्प्लॉयज की सेम सैलरी होनी चाहिए। लेट सपोज हम चेक करते हैं, अगर हमारे पास 2450 किसी की है, नो 2450 नहीं है, इसका मतलब है 2450 किसी एक ही एम्प्लॉय की सैलरी है। 800 है किसी की, नो 800 भी नहीं है। 1600 और कोई है यहाँ पर, 1600 नहीं है। अरे 1250 है, yes, there is a another employee whose salary is 1250। ओके, तो अब 2975 किसी और की है, 2975 नो, 1250 नो, 2850, 2450 है, 2850 नहीं है, नो, 3000 यस, 3000। तो यानी कि हमारे पास 14 रोज क्यों नहीं है, क्योंकि दो इम्प्लॉइज 3000 के दो इम्प्लॉइज हैं और हमारे पास और किसके दो इम्प्लॉइज आए थे, एक तो 3000 के दो इम्प्लॉइज आए थे और 1250 के दो इम्प्लॉइज आए थे। इसलिए हमारे पास 14 रोज नहीं आई, 12 रोज आई, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट सैलरीज लेकर आया है। तो ये दोनों सैलरीज डिस्टिंक्ट नहीं थी, इसी तरह से 3000 भी डिस्टिंक्ट नहीं थी, डिफर नहीं करी थी एक दूसरे से, सेम सैलरीज थी, इसलिए ये रिट्रीव करके नहीं लेकर आया। हमने डिस्टिंक्ट सैलरीज मांगी थी, इसीलिए ये डिस्टिंक्ट सैलरीज लेकर आया। किसी को कोई इशू होगा तो मुझसे फिर भी क्यूरी आंसर सेशन में पूछ लेना कि डिस्टिंक्ट का फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है क्लास, उसके बाद हम आप देखते हैं अपने टास्क, हमारे टास्क हमें क्या कह रहे हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले मैं आपको वेयर का क्लॉज बता दूं। वेयर का क्लॉज कुछ इस तरह से काम करता है क्लास, हमारे पास सिलेक्ट की स्टेटमेंट में हम लोगों ने जिन कॉलम्स पे काम करना होता है उन कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं हम। फ्रॉम, हम उस टेबल, फ्रॉम के बाद हम उस टेबल का नाम लिखते हैं जिस टेबल से हम उन कॉलम्स को रिट्रीव करके लेकर आ रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, सिलेक्ट की, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी, ये 3 कॉलम्स हैं किस टेबल के, एम्प्लॉय के टेबल के कॉलम्स हैं। तो हम सबसे पहले सिलेक्ट की स्टेटमेंट, सिलेक्ट के कीवर्ड के बाद हम उन कॉलम्स को लिखते हैं जिन पे हमने काम करना होता है, जिनको हमने सिलेक्ट करवाना होता है। फ्रॉम के बाद हम उस टेबल का नाम लिखते हैं जिस टेबल के कॉलम्स को हम सिलेक्ट करा रहे हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल टेबल्स भी लिख सकते हैं, मतलब हम मल्टीपल टेबल से भी कॉलम को सिलेक्ट करवा सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे। फिर हमने वेयर के क्लॉज के अंदर क्या करना होता है, वेयर के क्लॉज के अंदर कंडीशन लगानी होती है। फॉर के लूप में जिस तरह से आप लोग कंडीशन लगाते थे
वेयर के लूप में कंडीशन लगाते थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या कंडीशन दी है क्लास, गौर से देखिए, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7369। आप क्या कह रहे हो, कह रहे हैं सिलेक्ट करवाएं एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी। मींस हमारा जो आउटपुट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या क्या सिलेक्ट करके लेकर आ रहा होगा, एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट करके लेकर आ रहा होगा, डिपार्टमेंट नंबर, सैलरी। 3 कॉलम्स में हमारा आउटपुट शो हो रहा होगा, एम्प्लॉय के टेबल में से सिलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं, जहां पर वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, 7369। अगर 7369 एम्प्लॉय नंबर है तो एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी प्रिंट करा दो। अगर नहीं है तो आगे चले जाओ। फिर उसके बाद इसी तरह से चेक करते रहेंगे और हमारे पास जितने भी एम्प्लॉय 7369 एम्प्लॉय नंबर के होंगे वो उन सब की क्या हो जाएगी, हमारे पास ये 3 प्रिंट हो जाएंगे। हम चेक करते हैं कि हमारे टेबल में 73 क्या वैल्यू है, 7369। 7369 यहाँ पे कहीं कोई एम्प्लॉय नंबर है 7369 ना, तो एम्प्लॉय नंबर का हमारा कॉलम है फर्स्ट, 7369 एम्प्लॉय नंबर है। तो हम जरा इस क्यूरी को लिखते हैं और चेक करते हैं कि ये क्यूरी रिट्रीव करवा कर लेकर आती है डेटा या नहीं। ठीक है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, ई नेम, कॉमा, डिपार्टमेंट नंबर, डेप्ट नंबर, कॉमा, सेल फ्रॉम EMP where EMP number equals to 7369। देखा क्लास, हमारे पास आ गया स्मिथ 2800। अब हम चेक करते हैं यही वाला था, यस स्मिथ है एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर 20 है उसका और सैलरी उसकी 800 है। गुड, आपने कुछ चेक किया यहाँ पर क्या हुआ, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नंबर और सैलरी हमारे पास डेटा उसी फॉर्म में रिट्रीव हुआ जिस फॉर्म में आपने सिलेक्ट करवाया था। सबसे पहले आपने सिलेक्ट करवाया एम्प्लॉय नेम को, फिर आपने करवाया डिपार्टमेंट नंबर को, फिर आपने करवाया सैलरी को। जबकि अगर अपने टेबल में जाके देखेंगे आप तो सबसे पहले हमारे पास एम्प्लॉय नेम था, नंबर था, नेम था, जॉब, तो उस सबसे उस जो सैलरी पहले आया था, डिपार्टमेंट नंबर बाद में आया था। लेकिन हमने सिलेक्शन कुछ इस तरह से करवाई थी डेटा की, तो हमारे पास इसी फॉर्म में आया आउट ऑफ रनिंग। ठीक है क्लास, मैं टास्क आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ।